हेलो सेल्स प्रोफेशनल्स, मैं हूं वीरेश मित्रा। आज मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूं। सेल्स कोई लंबी एकलाप नहीं होती है और डेफिनेटली पिच तो नहीं होती है। मैं कहूंगा कतई नहीं होती है। सेल्स सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है मित्रों। और ये बात मैंने 25 साल प्लस सालों की सेल्स की जर्नी से, उसके अनुभव से बोल रहा हूं, जो कि मेरे जीवन में पावर सेक्टर से लेकर टेलीकॉम, डीटीएच, एटेक और B2B ब्रांड तक हर जगह मुझे एक ही सच्चाई मिली है। अगर तुम भी समझोगे तभी तुम जीत पाओगे। ज्यादातर लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट तो अच्छा है, ऑफर भी सही दिया था, बस पिच बोल दो सेल्स हो जाएगी। मगर सच क्या है? पिच बोलना थोड़ा काम आ सकता है, पर पिच से ज्यादा इफेक्टिव पता है, पिच से ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है उसको समझना। कस्टमर को नहीं, कस्टमर की लैंग्वेज को, कस्टमर की प्रॉब्लम को और उसकी दुनिया को। मैंने ये सब तब रियलाइज किया जब एक बड़ा क्लाइंट बोला तुम समझ भी रहे हो या सिर्फ बोल रहे हो। मैं सरप्राइज हो गया। उस पल मुझे पता चला और समझ भी आया कि सेल्स में डायलॉग नहीं, डायलॉग का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। हर सेल्स कन्वर्सेशन नहीं होती और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सेल कनेक्शन होती है और कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हो? तुम कस्टमर की इश्यू में डीपली उतरते ही नहीं हो। रिमेंबर, तुम उनकी बात नहीं सुनते, तुम उनकी फीलिंग को सुनते हो। और जब तुम समझ जाते हो उसकी फीलिंग्स को, फिर तुमसे बात करने वाली आवाज भी एक्सपीरियंस करोगे कि वो भी बदल जाती है। और तभी लोग बोलते हैं ये बंदा हमारी बात कर रहा है, ये बंदा हमारे मूड को समझ रहा है। बहुत लोग एक गलती करते हैं, सिर्फ टेक्निकल बातें करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के फीचर ही बताते रहते हैं, बुलियंस को डिस्क्राइब करते हैं, प्राइस का चार्ट दिखाते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या। और फिर सोचते हैं कि सेल क्यों नहीं हुई। क्योंकि सेल तब होती है जब सामने वाला कहे ये बंदा मेरे दर्द को समझ रहा है, एड्रेस कर रहा है और इसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। ना कि सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्लाइड दिखा रहा है, बल्कि हमको कन्विंस भी कर रहा है हमारी भाषा में। और ये स्किल है, ये लर्नड बिहेवियर नहीं, ये डीप लिसनिंग का आउटकम होता है। मैं याद करता हूँ एक क्लाइंट का केस। उसके पास एक प्रोडक्ट था, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे पर कन्वर्जन नहीं हो रहा था। फिर मैंने उससे पूछा तुमने कस्टमर से पूछा क्या होता है या सिर्फ अपने फीचर बोलते रहते हो? उन्होंने पता है क्या बोला? आप सरप्राइज हो जाओगे। उसने बोला हम पहले ही समझते थे कि हमारी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और उसे बताना ही है बस। फिर हमने उनसे पूछा आप क्यों रुकते हो, और उनका जवाब आया वी वांटेड टू बी हर्ड बिफोर बीइंग सोल्ड। आई वाज शॉक्ड। और तब मैंने उसे सिखाया सेल का सबसे बोरिंग रूल, सेल सिर्फ बातें करना नहीं होता है, सेल्स में अंडरस्टैंडिंग करना पहला स्टेप है और फिर मित्रों समझना वीकनेस कोई नहीं होता है, समझना इज करेज। क्योंकि समझने से हमें अपनी ईगो हटानी होती है। आज के जमाने में AI है, ऑटोमेशन है, इतने सारे टूल्स हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, ह्यूमन कनेक्ट ही डिसाइड करता है कन्वर्जन, रिटेंशन और लॉयल्टी। तुम चाहो तो डाटा देख सकते हो, पैटर्न बना सकते हो, पर फिर किसी का दिल नहीं पकड़ सकते। अगर तुम उसकी दुनिया में उतरते नहीं हो तो कुछ प्रैक्टिकल बातें जो तुम अभी से या कल से अप्लाई कर सकते हो। पहला, क्वेश्चन से शुरू करो, ना कि स्टेटमेंट से। कस्टमर की लैंग्वेज करो, ना कि इंडस्ट्री के जार्गन्स बोलो। उनकी प्रॉब्लम को रिपीट कर दो बार बार, फिर उसको आंसर दो। जब तुम्हें उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सपीरियंस होने लगे कि हाँ वो अब तुमसे जुड़ रहा है और तुमको रीड कर रहा है, जब कस्टमर कहे यही हम फील करना चाहते थे, तब सेल्स नहीं रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो याद रखना
सेल लाउड टॉक नहीं होती, सेल डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, सेल्स इज नॉट टॉकिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग। मैं वीरेश मित्रा हूं और इस पॉडकास्ट के चैनल का नाम है OnCloud.media। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जो भी मन है करो या कर दो। आई एम श्योर आपके बड़े काम का एपिसोड है ये। हैप्पी सेलिंग, ऐसी सेल्स के ऊपर टॉपिक लाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए। थैंक यू।